बारिश का मौसम स्टार्ट होते ही हमें बस दो ही चीजें याद आती है, गर्मा गर्म चाय और क्रिस्पी क्रंची पकोड़े। तो आज बिंदियाज किचन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम नए तरीके से आलू प्याज के इतने क्रिस्पी क्रंची पकोड़े की रेसिपी, जो ऊपर से होंगे एकदम क्रिस्पी क्रंची और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और मजेदार। और इन पकोड़ों की सबसे खास बात की इसमें आपको बिना पनीर और चीज के भी एकदम पनीर और चीज बॉल जैसा स्वाद आएगा। तो चलिए बिना देर के इस 2-in-1 रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं बिंदिया भागनानी और आप सभी का बिंदियाज किचन में स्वागत है। तो एकदम नए स्टाइल के आलू प्याज के क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लेंगे प्याज। तो दोस्तों यहाँ मैंने 4 मीडियम साइज के प्याज लिए जिसका छिलका निकाल लिया है। अब इसे हम लंबा लंबा कट करेंगे। तो सबसे पहले इसे मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ और अब इसे हम इस तरह से पतला पतला कट करेंगे। दोस्तों यहाँ मैं इसे चाकू से कट कर रही हूँ, आप इसे चाहे तो स्लाइसर से भी कट कर सकते हैं। और आप यहाँ प्याज के जो जड़ वाला हिस्सा होता है ना, उसे आप निकाल दें जिससे इसके लच्छे आसानी से हो जाएंगे। तो यहाँ हम चारों प्याज को इस तरह से पतला लंबा कट कर लेंगे। और ये लीजिए, यहाँ मैंने चारों प्याज को इस तरह से लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिया है। अब इसे हम इस तरह बढ़िया से मसल लेंगे। इस तरह मसलने से क्या होगा, प्याज का हर एक लच्छा अलग अलग हो जाएगा। तो इसे हम इस तरह से अच्छे से रब कर देंगे। और ये लीजिए, इसे मैंने अच्छे से रब कर लिया है। तो यह हमारे प्याज का एक एक लच्छा बहुत ही बढ़िया से अलग अलग हो गया है। तो चलिए अब हमारे पकोड़ों को और भी टेस्टी और फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, अच्छा कलर उठाने के लिए। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। दोस्तों अगर आपको तीखापन ज्यादा पसंद है तो आप लाल मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। और अब हमारे पकोड़ों को खट्टा चटपटा फ्लेवर देने के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच चाट मसाला। दोस्तों अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप यहाँ अमचूर पाउडर या आधे नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच अजवाइन, जिसे हम हाथों से इस तरह से क्रश करके डालेंगे। अजवाइन का फ्लेवर हमारे पकोड़ों में बहुत ही बढ़िया आएगा और ये डाइजेशन का भी काम करेगा। तो आप अजवाइन इसमें जरूर से डालें। और अब हमें प्याज के लच्छों को बिल्कुल ड्राई रखना है। तो उसके लिए यहाँ मैं डालूँ चावल का आटा। तो दोस्तों 3 से 4 बड़े चम्मच हम चावल का आटा डाल देंगे। चावल का आटा प्याज के सारे पानी को अब्सॉर्ब कर लेगा और हमारे पकोड़ों को एकदम क्रिस्पी बनाएगा। यानी ठंडे हो जाने के बाद भी हमारे पकोड़े एकदम क्रिस्पी बने रहेंगे। और यहाँ हमारे पकोड़ों के अंदर परफेक्टली बाइंडिंग आए तो उसके लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ बेसन। तो दोस्तों यहाँ हम 1 से 2 बड़े चम्मच बेसन डाल देंगे। अगर आप बेसन नहीं डालना चाहते हो तो इसकी जगह आप कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हो। और अब हम इन सभी चीजों को करेंगे अच्छे से मिक्स, जिससे हमारे प्याज मसाले और आटे में बढ़िया से लिपट जाए, एकदम फ्लेवरफुल बने। दोस्तों बेसन डालने से इसमें परफेक्टली बाइंडिंग आएगी, जिससे फिर हमारे पकोड़े ऑयल में खुलेंगे नहीं और ऑयल खराब नहीं होगा। और ये लीजिए, मैंने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब लास्ट में यहाँ हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अब हम इन सभी चीजों को करेंगे अच्छे से मिक्स। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि नमक हमेशा लास्ट में डालें, क्योंकि नमक डालने से प्याज पानी छोड़ेगा, फिर हमारा मिक्सचर एकदम गीला हो जाएगा। पर यहाँ हमें मिक्सचर एकदम ड्राई चाहिए, बस इतना ही गीला चाहिए कि इसमें परफेक्टली बाइंडिंग आए। तो हमें यहाँ नमक हमेशा लास्ट में डालना है। और ये लीजिए, सभी चीजों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इसे हम रखते हैं साइड में और देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब हम यहाँ लेंगे 4 मीडियम साइज के उबले हुए आलू, जिसका मैंने छिलका निकाल दिया है। इसे हम हाथों से अच्छे से मैश कर देंगे। दोस्तों ध्यान रहे इसे बढ़िया से मैश करना है ताकि इसमें कोई भी चंक्स ना रहे। इसे यहाँ मैं हाथों से मैश कर रही हूँ, आप इसे चाहे तो ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं। और ये लीजिए, यहाँ मैंने चारों आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। अब हमारे आलू को और भी फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले यहाँ मैं डाल रही हूँ नमक स्वाद अनुसार। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स ना हो तो आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच पिज्जा सीजनिंग। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट और फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास पिज्जा सीजनिंग ना हो तो आप यहाँ ओरिगेनो डाल सकते हैं। अगर वो भी ना हो तो आप यहाँ पे जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल सकते हैं। और अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़े से खट्टे फ्लेवर के लिए 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर। और अब हमारे पकोड़ों को थोड़ा सा तीखा स्पाइसी बनाने के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो यहाँ मैंने 1 हरी मिर्च को इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। और साथ ही फ्रेशनेस के लिए यहाँ हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अब हम इन सभी चीजों को करेंगे अच्छे से मिक्स। दोस्तों आज जिस तरह से हम पकोड़े बना रहे हैं ऐसे आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे। एकदम यूनिक स्टाइल में, अंदर से एकदम सॉफ्ट और मुलायम, ऊपर से एकदम क्रिस्पी और क्रंची। और ये लीजिए, यहाँ मैंने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ हमारा आलू का मिक्स भी है बिल्कुल तैयार। अब हम थोड़ा सा पोर्शन हाथों में इस तरह से लेंगे और अच्छे से रोल करते हुए इसकी छोटी सी बॉल तैयार करेंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ हमें बॉल की साइज बिल्कुल छोटी ही रखनी है। और ये देखिए, यहाँ हमारी एकदम स्मूथ बॉल तैयार हो गई है। तो इसे हम रखेंगे साइड में और इसी तरीके से बाकी की सारी बोल्स भी तैयार कर लेंगे। दोस्तों इस पकोड़े के अंदर आपको बिना पनीर और बिना चीज के एकदम चीज बॉल जैसा स्वाद आएगा। और ये लीजिए, यहाँ मैंने सारी छोटी छोटी बॉल्स तैयार कर ली है। और अब हम यहाँ एक घोल तैयार करेंगे। तो उसके लिए एक बाउल में डालेंगे 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर।
दोस्तों अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप यहाँ मैदा भी ले सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे पानी और इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स और एकदम स्मूथ लम्स फ्री पतला घोल यहाँ हम तैयार करेंगे। ध्यान रहे यहाँ हमारा घोल ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। ये देखिए इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो एकदम स्मूथ लम्स फ्री हमारा पतला घोल है बिल्कुल तैयार। तो अब हम यहाँ लेंगे हमारी आलू वाली बोल, इसे स्लरी के अंदर डिप करेंगे, अच्छे से चारों तरफ स्लरी से कोट कर लेंगे और इसे हम डालेंगे हमारे प्याज वाले मिक्स के ऊपर और अब इसे हम प्याज से अच्छे से कोट कर देंगे। कॉर्नफ्लावर के घोल पे प्याज अच्छे से चिपक जाएंगे तो हाथों से इस तरह से दबाते हुए प्याज को हम बोल के चारों तरफ बढ़िया से लपेट लेंगे। और ये देखिए यहाँ हमारे प्याज बोल पर बढ़िया से लिपट गए, तो बस ऐसे ही हमें चाहिए। अब इसे हम रखेंगे साइड में और इसी तरीके से बाकी की बोल्स को भी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैं आपको एक और बनाना बता देती हूँ। तो सबसे पहले आलू वाली बोल्स को कॉर्नफ्लावर की स्लरी के अंदर अच्छे से डिप करेंगे और फिर इसे प्याज वाले मिक्सचर से अच्छे से कोट कर देंगे। दोस्तों आज जो हम ये पकोड़े बना रहे हैं इसमें बिना पनीर और चीज के भी एकदम पनीर चीज बोल जैसा स्वाद आएगा। अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और मजेदार और ऊपर से एकदम क्रिस्पी और क्रंची, बहुत ही लाजवाब लगेगी। और ये लीजिए यहाँ हमारे आलू प्याज के पकोड़े की बोल है बिल्कुल तैयार। तो चलिए अभी हम जल्दी से फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने पहले से ही तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल यहाँ हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें से बढ़िया सी हीट आ रही है। तो अब हम फ्लेम को करेंगे मीडियम और मीडियम फ्लेम पर एक एक पकोड़े को हम इस तेल के अंदर डालते जाएंगे। सारे एक साथ बिल्कुल नहीं डालेंगे, जितनी हमारी कढ़ाई में जगह होगी अभी हम बस उतने ही डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर इन्हें अच्छे से फ्राई करेंगे। ध्यान रहे इसे हम टच बिल्कुल नहीं करेंगे। जब इसके बबल्स हल्के से सेटल डाउन हो जाए ना, तब इसे हम उलटते पुलटते हुए गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। और ये देखिए यहाँ हमारे पकोड़े के बबल्स पहले से कम हो गए, तो अब इसे हम चम्मच से हल्के हाथों से इस तरह से उलट पुलट कर देंगे, जिससे हमारे पकोड़े अंदर तक बढ़िया से सिके। ध्यान रहे यहाँ हमारा आलू पहले से सिका हुआ है, तो हमें यहाँ से फ्राई करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बस 3 से 4 मिनट तक ही फ्राई करेंगे, जिससे हमारे प्याज ऊपर से बढ़िया से गोल्डन क्रिस्पी हो जाए। तो इन्हें हम उलटते पुलटते हुए मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। और ये देखिए यहाँ हमारे पकोड़े अच्छे से फ्राई हो गए, इन पे बढ़िया सा गोल्डन कलर आ गया। और यहाँ मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ हमारे प्याज बिल्कुल भी तेल में बिखरे नहीं है, ना ही हमारे पकोड़े कहीं से फटे हैं। तो एकदम परफेक्ट हमारे यहाँ पकोड़े तैयार हुए हैं। तो चलिए अभी हम जल्दी से एक प्लेट में निकाल लेते हैं और अब इसी तरीके से हम बाकी के पकोड़ों को भी फ्राई कर लेंगे। सच में दोस्तों एक बार मेरे तरीके से इन आलू प्याज के पकोड़ों को जरूर ट्राई करना। आपको ये इतने पसंद आएंगे कि आप बाकी के सारे पकोड़े भूल जाएंगे और हमेशा बस इसी तरीके से बनाएंगे। और ये लीजिए यहाँ हमारा दूसरा बेच भी अच्छे से फ्राई हो गया और यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या परफेक्ट कलर, टेक्सचर और क्या लाजवाब लग रहे हैं। देखते ही खाने का मन हो रहा है ना। तो चलिए अब इसे हम जल्दी से सर्व कर लेते हैं। और ये लीजिए यहाँ हमारे सुपर टेस्टी क्रिस्पी क्रंची एकदम यूनिक स्टाइल के आलू प्याज के पकोड़े हैं बिल्कुल तैयार। और ये देखिए बने ना एकदम क्रिस्पी क्रंची। और अब मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए ऊपर से क्रिस्पी क्रंची और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और मजेदार। तो दोस्तों अब बारिश का मौसम हो या हो शाम की छोटी छोटी भूख, आप इसे चाहे तो चाय, चटनी या फिर टमाटो केचप के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही लाजवाब लगेंगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।